ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे 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 श्याम श्री राधे ब्रज मन सुखकारी राधे श्याम श्यामा श्री राधे ब्रज मन सुखकारी राधे श्याम श्यामा मुकुट मंगरात कुंडल कल बेजंती माला मोर मुकुट मंगरात कुंडल कल बेजंती माला श्याम श्यामा चरणन नूर रसाल राधे श्याम श्यामा श्याम श्री राधे ब्रज मन सुखकारी राधे श्याम श्यामा श्याम श्री राधे ब्रज मन सुखकारी राधे श्याम श्यामा श्याम बदन कमल दल लोचन बाकी चितवन नारी सुंदर बदन कमल दल लोचन बाकी चितवन चारे मोहन बिहारी राधे श्याम श्यामा मोहन बन बिहारी राधे श्याम श्यामा श्री राधे जन मन सुखकारी राधे श्याम श्यामा श्री राधे जन मन सुखकारी राधे श्याम श्यामा श्याम वृंदावन में धेनु चराई गोपी जन मन मारी वृंदावन में धेनु चराए गोपी जन मन हारे गोवर्धन धारी राधे श्याम श्यामा श्री गोवर्धन धारी राधे श्याम श्यामा श्याम श्री राधे जन मन सुखकारी राधे श्याम श्यामा श्याम श्री राधे जन मन सुखकारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधा कृष्ण मिले अब दो और रूप अवतारी राधा कृष्ण मिले अब दो और रूप अवतारी राधे श्याम श्यामा श्रीरंग धरम पधारी राधे श्याम श्यामा श्याम श्री राधे जन मन सुखकारी राधे श्याम श्यामा श्याम श्री राधे जन मन सुखकारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम
राधे श्याम राधे श्याम राधे जन मन राधे राधे श्याम श्याम राधे जन मन राधे राधे श्याम श्याम नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामी नाम। नमस्ते प्रभुपाद्य देवे गौरवाणी परचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्य जननिस्तारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदं कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्तं तं सजीवम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वर्षभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छात कल्पतरुभिक्ष कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवत सप्ताह का आज अंतिम सत्र है। स्कंद 10 अध्याय 10 श्लोक नंबर 28। तत्र श्रिया परमाया कुंभीश्वरंतो सिद्धा भूपेति कुजयोरीव जात वेदा। कृष्णं प्रणम्य शीर्षा त्रिलोकनाथं बंदंजलि गिरजा सुविदता। तो कल का सत्र में आप सबने श्रवण किया था कि माता भगवान को बांध करके वो कल मैं अपने निजी कार्यों में लग गई। ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा कोई उत्सव है। माता ने सभी दासियों को काम पर लगाया और अपने आप भी काम पर लग गई, क्योंकि बहुत पकवान बनाने थे और इंद्र की पूजा करना था। तो इंद्र की पूजा को भगवान बाद में इनका उद्धार करने के बाद रुकवा देंगे, वो तो दूसरी कथा।
इसलिए सभी को काम पर लगा करके और अपने आप भी काम पर लग गई और भगवान ने धीरे धीरे उस ओखल को खींचना प्रारंभ कर दिया जिससे माता ने बांधा था, और धीरे धीरे ओखल को ले जा करके जो अमलार्जुन थे, जो 100 वर्षों से आंगन में खड़े हुए थे, 100 वर्ष, और वो भी देवताओं के 100 वर्ष, कितना विशाल उनका तना और कितनी मजबूत जड़ें होंगी। भगवान ने उस ओखल को तिरछा हुआ गिर गया और तिरछा होकर के दोनों वृक्षों के बीच में फंस गया। माता यशोदा ने बहुत ही कोमल रस्सियों से बांधा था भगवान को, जिससे कि शरीर पर कोई रगड़ ना लग जाए। तो उसी कोमल रस्सी से देखिए कितनी दिव्य दीप्तिमान वो रस्सी थी। इसलिए अंत में सत्यव्रत जी ने भी दामोदर लीला में इसी रस्सी को नमस्कार किया है। पहले नमस्ते अस्तु धाम में स्फुर दीप्ति धाम में तब्दीयोदराया विश्वस्य धाम में, नमो राधिकाया तब्दीयो प्रियाया, नमो नंत लीलाय देवाय तुभ्यं। भगवान को सबसे बाद में नमस्कार किया है सत्यव्रत जी ने, जो हम अब कार्तिक के महीने में पूरा रोज दीपदान करते हैं। उसका लास्ट श्लोक है कि नमस्ते अस्तु धामने स्फुर दीप्ति धामने, मैं नमस्कार करता हूँ उस दिव्य रस्सी को जिससे भगवान का उदर बांधा गया था, उस दीप्तिमान रस्सी में। अर्थात भगवान के उदर को बांधने का अर्थ है कि पूरे विश्व को बांध लिया था। विश्वस्य धाम में उस रस्सी से पूरे विश्व को बांध लिया गया था, पूरे ब्रह्मांड को बांध लिया गया था, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड श्री भगवान के हृदय में उदर में है, और उदर से उस रस्सी से भगवान को बांधा गया। इसलिए सबसे पहले मैं उस रस्सी को प्रणाम करता, और उसके बाद नमो राधिकाया तवदीयो प्रियाया, जो कि अत्यंत प्रिय है राधा रानी श्री भगवान को, उसके बाद में उसको नमस्कार करता हूँ। और नमो अनंत लीलाया देवाय तुभ्यम, और सबसे बाद में अनंत लीला करने वाले उन श्री भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। इस तरह से नमस्कार करना, तो वो रस्सी कितनी दिव्य है जिसको सबसे पहले प्रणाम किया गया, भगवान से भी पहले प्रणाम किया गया। प्रणाम करने का भी वास्तव में एक विधान होता है कि किस तरह से प्रणाम किया जाए। हमारा क्या भगवान के साथ संबंध है, तो जैसे कुंती महारानी का संबंध था, और कुंती महारानी ने किस तरह से नमस्कार किया, नमो पंकज नाभाया, नमो पंकज मालिनी, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रय। नाभि से नमस्कार किया, चरणों से नमस्कार नहीं किया, सबसे बाद में किया कि हो सकता है भगवान प्रणाम करने ही ना दे कि बुआ क्या कर रही है, आपका प्रणाम करने का अधिकार नहीं बनता। लेकिन वो जानती थी, इसलिए शुरू में स्तुति करने से पहले ही नमस्य पुरुषम त्वाद मीश्वरम परकर्ते परम ए लक्षण सर्वभूतानां अंतर बहिर्वस्थितम, ये कह के प्रणाम कर लिया। स्तुति करने से पहले मैं उस परम ईश्वर भगवान को नमस्कार करती हूँ, जिस इस जगत की उत्पत्ति करने के बाद भी इस जगत से परे, जो सबका लक्ष्य है लेकिन अलक्ष्य बने हुए हैं, और सब जीवों के अंदर भी और बाहर भी वही स्थित है। मैं उन भगवान को प्रणाम करती हूँ, इसीलिए कि प्रणाम करने ना दे भगवान। फिर सामने जब भगवान खड़े थे तो नाभि से प्रणाम करना शुरू किया। तो इसी तरह से सत्यव्रत मुनि ने भी भगवान को प्रणाम किया,
ऋषि को पहले प्रणाम किया, फिर राधिका को प्रणाम किया और अंत में भगवान को प्रणाम किया। इसीलिए सबसे पहले गुरु को प्रणाम किया जाता है, क्योंकि गुरु वो रास्ता बताता है। गुरु केवल रास्ता बताता है, मुक्त नहीं करता है। ध्यान रखना चाहिए, कोई गुरु अगर ये कहे कि मैं मुक्त कर दूंगा, बदअवस्था का जीव भी गुरु होता है और वो भी भगवान की शरण में पहुंचा देता है। केवल वो भगवान का रास्ता बताता है भगवान तक जाने का, क्योंकि भगवान का प्रतिनिधि होता है। और भगवान मुक्त तो भगवान करते हैं, कोई देवता भी मुक्त नहीं कर सकता। किसी देवता में भी इतनी शक्ति नहीं है कि वो मुक्त कर सके। केवल श्री भगवान के पास ही अधिकार है। इसलिए गुरु भी भगवान के चरणों में ले जाता है, वो रास्ता बताता है, इसीलिए उसको पहले प्रणाम किया जाता है। लेकिन इसी का लाभ उठा करके कुछ गुरु अपने को भगवान घोषित कर देते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पा, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। इसका लाभ उठा करके कि गुरु भगवान से बड़ा है। गुरु भगवान से बड़ा नहीं होता है। गुरु तो बद अवस्था का जीव भी हो सकता है, लेकिन भगवान को बद अवस्था छू नहीं सकती। वो बिल्कुल शाश्वत सनातन नक्शे और शिख तक आनंद में भरे रहते, वो कभी दुखी नहीं होते। इस जगत में तो कोई बच्चे को बीमारी हो जाए तो माँ बाप सोते नहीं है, रात दिन उठाए फिरते हैं, और बच्चे से भी अधिक दुखी माँ बाप हो जाते हैं, क्योंकि हम बद अवस्था के जीव, आसक्ति में इतना अधिक है, भगवान का सब कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन भगवान कभी दुखी नहीं होते। एक बार प्रभुपाद जी से ये प्रश्न पूछा गया था कि जब माँ बाप एक बच्चा बीमार होने पर बहुत दुखी हो जाते हैं, रात में सो नहीं पाते, तो भगवान तो कहते हैं कि मैं सबका पिता हूँ, पूरे ब्रह्मांड का पिता हूँ, तो वो तो बहुत दुखी होते हो। पिता में ऐसे जगतो माता दाता पिता। भगवान सबके पिता है, पिता नहीं दादा बाबा सब कुछ वही है, तो फिर वो तो बहुत दुखी होते होंगे। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, भगवान को भी दुखी नहीं होते, सदैव आनंद में रहते, नख से शिख तक आनंद में रहते हैं। आनंद घन उनका नाम है। अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ सदैव आनंद लेते रहते हैं। भगवान दुखी नहीं होते। और भगवान अगर दुख से मिलना भी चाहे तो मिल नहीं सकते। अगर चाहे भगवान भैया दुख बताओ कहाँ है, मैं मिलना चाहता हूं, तो भगवान मिल नहीं चाह सकते। जिस प्रकार से सूर्य कभी रात्रि से चाहे कि मैं मिलना चाहता हूं, तो क्या मिल पाएगा। कृष्णा सूर्य समय माया है अंधकार, जहां कृष्णा तहां नहीं माया रे अधिकार। कृष्ण की उपमा सूर्य से दी गई, अर्थात अंधकार वहां ठहर ही नहीं सकता जहां प्रकाश होगा। उसको जाना ही पड़ेगा, चाहे वो 100 वर्षों से हो। वो ये नहीं कह सकता कि यहाँ मेरा अधिकार है, मैं 100 वर्षों से यहाँ रह रहा। माया वहां ठहर नहीं सकती, उसको जाना ही पड़ेगा। कृष्ण के सामने, भक्तों के सामने माया नहीं ठहरती, क्योंकि ये सूर्य के समान है। तो भगवान दुख से अगर मिलना चाहे तो कहाँ दुख ठहर पाएगा। जहां भी भगवान जाएंगे वही दुख को जाना पड़ेगा, और जहां उनका ये नाम रहेगा वहां भी दुख को जाना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जैसे ही दोनों वृक्ष गिरे, बड़ा जोर का प्रचंड शब्द हुआ। दोनों वृक्ष को भगवान ने और कोई अधिक बल नहीं लगाया है, बहुत थोड़ा बल लगाया, क्योंकि ईश्वर का बल एक ऐश्वर्य है, उनसे अधिक बलवान कोई है ही नहीं। इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान कृष्ण से बलवान कोई नहीं।
उनका बल एक ऐश्वर्य, बल बलवताम चाहम कामराज विवर्जितम। बलवानों का बल, बुद्धिमानों की बुद्धि और कामियों का काम भी मैं ही सब कुछ हूं, मैं बल हूं सबका। जितने भी इस जगत में ब्रह्मांड में जीव हैं, सबके अंदर जो बल है वो भगवान का बल है। और जो कोई उसका दुरुपयोग करता है तो उसको ले लिया जाता है। जिस प्रकार से हिरण्यकशिपु का बल ले लिया गया, प्रहलाद महाराज को दुखी कर रहा था। क्रोधस्य यस्य कंपते, हे प्रहलाद तुम्हारे अंदर किसका बल है? तुम मेरे आदेश का उल्लंघन क्यों कर रहे हो? सारे लोग मेरे नाम से कांपते हैं, तीनों लोग कांपते हैं। तुम्हारे अंदर किसका बल है जो तुम नहीं कांप रहे? तो प्रहलाद कहते हैं कि न केवलों में भक्तस्य राजन सेवे बलम बलिनाम चापरेशा परे वरेमी स्थिर जंगमा में ब्रह्मा दयो येन वसम प्रणीता। हे पिताजी, मेरे अंदर तो जो बल है उनका है ही, लेकिन आपके अंदर भी जो बल है वो भी उन्हीं का, आपका बल नहीं। इसलिए आप अब भी समझ जाओ कि विष्णु का नाम गाओ, कृष्ण का नाम गाओ। तुम अपने को ईश्वर मत घोषित करो, तुम ईश्वर नहीं, क्योंकि मेरे ही अंदर नहीं है, तुम्हारे अंदर ही नहीं है। एक राजा के अंदर, एक हाथी के अंदर, एक चींटी के अंदर और ब्रह्मा के अंदर, गरीब और अमीर के अंदर, जिसके अंदर भी जितना बल है वो सारा भगवान का बल है, वही भेज रहे हैं। जिस प्रकार से पावर हाउस से जो विद्युत आती, उसी से 0 वाट का बल्ब भी जलता है और उसी से 1000 वाट का बल्ब उसी से जलता है। उनकी अपनी कोई शक्ति नहीं है। विद्युत आती है पावर हाउस से तो बल्ब जल जाता है। 0 वाट के अंदर भी वहीं से आ रहा है और 1000 वाट भी वहीं से आ रहा है। इसी तरह से सारा बल भगवान कृष्ण से आ रहा है, सारे देवताओं के अंदर। यहाँ पर जितने भी जीव हैं सबके अंदर। इसलिए कभी बल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए कि मेरे पास बहुत बल है। धन का भी बल होता है, ज्ञान का भी बल होता है। जैसे गरीब के अंदर बेचारे के क्या धन का बल होगा, किसी के साथ झगड़ा भी नहीं करेगा दरिद्र व्यक्ति, क्योंकि धन नहीं है। और जिसके पास धन है वो झगड़े से भी नहीं हटेगा। लेकिन इस बल का भी दुरुपयोग, ये चला जाएगा, धन भी चला जाता है और शरीर का बल भी चला जाता है। कभी कभी शिकार करने के लिए शिकारी जाता है लेकिन शिकार हो जाता है, उसका कारण भगवान है, क्योंकि वो अपने बल में चलता है, तभी भगवान उसके दुरुपयोग को खींच लेते। देखिए, इसलिए सदैव सावधान हमें अपने जीवन में रहना चाहिए। तो दोनों वृक्ष गिरे और 2 सिद्ध पुरुष प्रकट हो गए। बड़ा तेज, अग्नि से भी अधिक तेज जात वेदा उनके शरीर से प्रकट हो रहा है। इससे होता है कि वास्तव में आत्मा के अंदर भी तेज है। हमारा शरीर जो प्रकाशित हो रहा है वो आत्मा के तेज से प्रकाशित हो रहा है, जबकि बद अवस्था वो आवर्त हो जाता है। नहीं तो कितना तेज है। सिद्ध पुरुषों जब प्रकट हुए तो आसपास की दिशाएं भी चकाचौंध हो गई। इतना तेज तो आत्मा का है। हम लोगों के अंदर तेज तो काम क्रोध मोह लोग बद अवस्था के हम जीव हैं, तो वो आवर्त हो जाता है तो वो बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन जैसे ही भगवान का भक्त भजन करना शुरू करता है, वो तेज धीरे धीरे शरीर पर भी आ जाता है। युवा भक्तों को देखिए, युवा भक्त इसको उनके किस तरह से उनका चेहरा दमकता है, वो तेज प्रकट हो जाता। तो ये आत्मा का तेज है और भगवान इसको देते हैं तेजस्वो तेजस्वी नाम हम। तेजस्वियों का तेज भी मैं हूं, भगवान इसे प्रकट करते हैं।
वो भगवान का तेज कितना है। 3 रूपों में हम परम सत्य का दर्शन कर सकते। ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानिति शब्द थे। कर्मी लोग तो अधिक से अधिक स्वर्ग तक जा सकते हैं, वहां से आगे वो नहीं जा सकते और वहां से भी नीचे गिरना पड़ेगा कुछ समय के बाद। वहां पुण्य एकत्रित नहीं होते, पुण्य क्षीण होते हैं। जो हम लोग यहाँ पुण्य भी कमाते हैं तो वो क्षीण हो जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा, कोई साधु रहा होगा तो दरवाजा खटखटाया, अंदर से द्वारपाल ने दरवाजा खोला कि भैया मैं तो महाराज रहा हूँ, गेट खोलो, मुझे अंदर प्रविष्टि दो स्वर्गलोक में। द्वारपाल ने कहा नहीं, मुझे आदेश मिला है कि आपको अंदर नहीं आने दिया जाएगा। कि क्यों? क्योंकि आप पहले ये श्री 1008 जगत गुरु आपने लिखा है, इसको हटाओ। ये भार के समान आपके सर पर है, क्योंकि आपने तो जगत गुरु है ना श्री 1008। जाइए आप इसको हटा करके तब आइए। वास्तव में सब जगत गुरु लिखने लगे और 1008 की डिग्री लिखने लगे। जगत गुरु कौन है? थोड़ा सा भी कोई लाल वस्त्र पहने और एक संस्था बनाई और जगत गुरु लिखना लगे। जगत गुरु है श्रीलायसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद श्री 1008 कृष्ण कृपा श्री मूर्ति। ये है जगत गुरु जिन्होंने करके दिखाया है। नाम को लिखने से कोई जगत गुरु नहीं बनता, करके दिखाना पड़ता। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी जगत गुरु है। पूरे जगत में कोई मुस्लिम देश भी नहीं बचा जहां इस्कॉन का टेम्पल न हो। 11 साल में 108 भव्य टेम्पल मंदिर हरे कृष्णा हरे राम के इस्कॉन के मुस्लिम देशों में भी है, पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है, तुर्की जैसे देश में है, मुसलमानों के सऊदी अरब में। कितना प्रचार किया इस साधु ने। यह है जगत गुरु। कोई नाम के आगे लिखने से जगत गुरु नहीं बनता, कोई नाम के आगे आर्य लिखने से आर्य नहीं बनता, उसे करके दिखाना पड़ता है। एक बार एक आर्य जी हमारे घर पर आ गई, बड़ा लेक्चर दे रहे थे हमारे पिताजी को। मैं भी होऊंगा 30-35 साल का, बहुत दिनों की बात। अब मैंने देखा वही दरवाजे के पीछे छिप करके बीड़ी पी रहे थे खूब धड़ाल्ले से। मैंने पूछा आप ये क्या कर रहे हैं? वहां तो आप हुक्का नहीं पी रहे थे। उसने कहा जरा लैट्रिन जाने से पहले पीना पड़ता है। ये है, देखिए लोगों को उपदेश करते हैं, पहले आचरण करना पड़ता है। भगवान के भक्त आचरण करके दिखाते हैं। शिला प्रभुपाद जी ने आचरण करके दिखाया, इसलिए वो जगत गुरु लिखने के पात्र है। कोई जगत गुरु नहीं है इस जगत में, और ना आगे भूतो न भविष्यति। कलयुग के तो अभी 5-6 हजार वर्ष गए हैं, 4,32,000 करोड़ वर्षों का, 4,32,000। कितने वर्ष बाकी हैं? भूतो न भविष्यति। आगे कोई भी ऐसा जगत गुरु नहीं होगा और ना अब तक हुआ। तो कहा कि इस पदवी को छोड़ करके आओ, उतार करके आओ, जब अंदर प्रवेश मिलेगा। बहुत बड़ा भार आपके सर पर है। आप जगत गुरु लिखने के अधिकारी नहीं है। ये लोग जो जगत गुरु लिखते हैं ये सब दंडित किए जाएंगे। वो दोबारा गया तो उसे बताया था कि क्या विधि है, तो आकर के उसने किसी साधु का संग हो गया और हरे कृष्ण महामंत्र जपने लगा और अपने अहंकार को दूर कर दिया। जैसे ही वो जप करेगा, कीर्तन करेगा तो दूर हो जाएगा। उसके बाद में फिर दोबारा स्वर्ग के द्वार पर गया
तो अंदर से द्वारपाल आया, उसने कहा मैंने सब पदवी हटा दिया, अब मैं भगवान के नाम का जप करता हूं, अब तो मुझे अंदर प्रवेश दो। तो द्वारपाल कहने लगे नहीं, अब भी तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा। कि क्यों? क्योंकि अब तुम वैकुंठ के अधिकारी हो, अब तुमने हरि नाम का जप किया, अब तुम्हें वैकुंठ में प्रवेश मिले। तो ऐसे देखिए कि किस तरह से मतलब जो है भगवान की कितनी बड़ी महिमा है कि फिर वैकुंठ का वो अधिकारी हो जाता। और इतना भगवान का ये तेज है, ब्रह्मेति, ये कर्मी लोग स्वर्ग तक जाते हैं, वहां से गिर जाते हैं, लेकिन ज्ञानी लोग ब्रह्म ज्योति तक पहुंच जाते हैं। भगवान के शरीर से जो निकलने वाला प्रकाश है उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। भगवान जब चोरी करते थे माखन की, तो गोपियां अंधेरे में रख करके माखन जाती थी जिससे वो देख ना सके, लेकिन उसके तो शरीर से ही प्रकाश जब चाहे जब निकाल दे, तो शरीर से प्रकाश निकालते थे तो सारा घर दिव्य चकाचौंध हो जाता। भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश है ब्रह्म ज्योति। तो यहां तक ज्ञानी लोग पहुंच पाते हैं। तो इसी से प्रकाशित होता है भगवान का धाम। वहां पर कोई विद्युत नहीं है, न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावका यदगत्वा न निवर्तनते तद्धाम परमम मम भगवत। भगवान कहते हैं कि मेरा धाम न तो सूर्य से प्रकाशित होता है, न चंद्रमा से, और ना जो है अग्नि से प्रकाशित होता है। मेरा जो लोक है वो स्वयं प्रकाशित है, अर्थात भगवान के शरीर से प्रकाशित होता है। इस ब्रह्म ज्योति से प्रकाशित होता है भगवान का धाम। और हम लोग तो देखे हैं लाइट, पहले तो हमारे टाइम में तो मोमबत्ती या डब्बी जलाई जाती थी, मिट्टी के तेल की एक डब्बी, पूरे घर में धुआं हो जाता था। जिस कमरे में वो जलाई जाती थी उसी से पढ़ते थे। फिर लालटेन आ गया तो बहुत परेशान हुए, अरे अब तो धुआं नहीं लगेगा। और फिर लैंप आ गया तो और अधिक परेशान हुए। और अब विद्युत आ गई है, सब पूरा जगमग रहता है, लाइट भी चले जाए, लेकिन ये कुछ प्रकाश नहीं है। सूर्य का भी कुछ प्रकाश नहीं है। करोड़ों सूर्य इकट्ठे होकर भी भगवान की इस ब्रह्म ज्योति का सामना नहीं कर सकते। और चंद्रमा निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल ये छाया जगत छुड़ाए। भगवान के नाखून की मणि से निकलने वाला जो प्रकाश है इतना शीतल है। चंद्रमा शीतलता देता है ना, सूर्य के ताप से हमें चंद्रमा शाम को छुटकारा दिलाता है, शीतलता देता है। लेकिन करोड़ों चंद्रमा भी उस भगवान के नाखून की मणि से थोड़ा सा जो प्रकाश निकलता है उसके सामने नहीं ठहर सकते। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल ये छाया जगत छुड़ा। इतना बड़ा महान। और हम तो कुछ भी नहीं बता सकते आप लोगों को कि भगवान की कितनी वास्तव में महिमा है, क्योंकि हम जानते ही नहीं हैं। लेकिन जितना भी हम बता रहे हैं ये वास्तव में इतना सुनकर भी आप भगवान को मान जाएं, भगवान के भक्त बन जाएं, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो इस ज्योति तक ज्ञानी पहुंच जाते हैं, ज्ञानी। उसके बाद में ब्रह्मेति परमात्मेति, सर्वव्यापी परमात्मा तक जी चला जाता है। कुछ लोग सर्वव्यापी परमात्मा तक चले जाते हैं। तो सर्वव्यापी परमात्मा में विलीन हो जाते, और ब्रह्म ज्योति से भी जीव नीचे आ जाता है, क्योंकि जिस प्रकार अग्नि से पतंगे निकलते हैं उसी तरह से जीव निकल कर आ जाता है।
सर्वव्यापी परमात्मा में लोगों को मुक्ति प्रदान होती है, लेकिन विमुक्ति नहीं होती है, और ना कोई भगवान अपना पार्षद उसको बनाते। वो ऐसी मुक्ति उन लोगों को मिलती है जो निराकार रूप में परमात्मा का को मानते हैं, कि वो मुक्ति तो मिल जाती है, लेकिन यहां से चले कि इस जगत से मुक्ति मिल गई, लेकिन ऊपर नहीं जा सकते, बीच में ही लटक जाएंगे, ना ऊपर जाएंगे ना नीचे। तो भगवान का प्रेम नहीं किया है तो इसलिए ऊपर नहीं जा सकते, और मुक्ति पा लिया इसलिए नीचे नहीं जा सकते। तो ऐसे लोगों की मुक्ति से तो नरक अच्छा है। कुछ लोग कहते कि ऐसी मुक्ति से जो बीच में ही लटका दे उससे तो नरक अच्छा। नरक में जाने के बाद फिर दोबारा तो जीवन मिलेगा, फिर कभी तो मनुष्य योनि मिलेगी, कभी तो हरि नाम मिलेगा, कभी तो भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा, लेकिन ऐसी मुक्ति से कोई लाभ नहीं। तो परमात्मेति और भगवानेति, लास्ट में हो गया भगवानेति, अर्थात भक्त भगवान तक पहुंच जाता है, फिर भगवान मिल जाते हैं। तो ये भक्त को मिलते हैं, भगवान भक्त को प्राप्त होते हैं। तो जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि भक्त्या तव अनन्य शक्य अहमे विधो अर्जुना ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम च परन्तप। एकमात्र भक्ति ऐसा साधन है जिससे तुम मेरे दर्शन कर सकते। वेदर्न ज्ञाने न तपसा न दाने चेत, न पूजा से, न दान से, न ज्ञान से, न वेदाध्ययन से मेरा दर्शन नहीं होता है। मेरा दर्शन केवल भक्ति से होता है। भक्तिया तब अनन्य शक्य, देख सकते हो तुम अनन्य भक्ति से, और देख ही नहीं सकते, मेरे अंदर प्रविष्ट हो जाओगे और मैं तुम्हारे अंदर प्रविष्ट हो जाऊंगा। तुम साधु हो जाओगे। साधु हरदम महायम, साधु नाम हरदम त्वायम मदन यंते न जानंती नायम तेगो मनागपी। साधु मेरे हृदय में आ जाता है और मैं साधु के हृदय में चला जाता हूँ। वो मेरे संबंध में जान जाता है और मैं उससे कभी नहीं मिलता। इसीलिए तो भगवान कहते हैं कि बुद्धो सुख संपत्ति समाज ब्रजमंडल के भूले है ना, भूले है ना, भूले है ना हमको भुलाई हुई। मैं अपने आप को तो भूल सकता हूँ, लेकिन मैं ब्रजमंडल के वो समाज, वो गाय, वो गोपियां, वो रज ब्रजमंडल की, उसको मैं नहीं भूल सकता, उसको नहीं भूल। तो कितनी बड़ी वास्तव में महिमा है भगवान। तो भगवान, भक्त केवल भगवान तक जाता है। प्रभुपाद जी ने इसको बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। किसी वृक्ष को हम दूर से देखते हैं तो एक नीले नीले आकार का एक गोल गोल झूपे के रूप में दिखाई देता है, बहुत दूर से किसी वृक्ष को देख के। यह है परमात्मेति, ब्रह्मेति। दूर से देखते हैं तो, लेकिन थोड़ा आगे चलते हैं तो फिर हमको दिखाई देता है भाई ये पेड़ है और इसका रंग हरा है, नीली से हरा होगा। तो यह है परमात्मेति। लेकिन जब हम उस पेड़ के नीचे जाते हैं तब हमको मालूम हो जाता है ये पेड़ आम का है, नीम का है, किस वस्तु का पेड़ है। तो यह है भगवान। हम लोग भगवान तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से ये जो नलकुबर और मणिग्रीव थे, ये सिद्ध पुरुष प्रकट हुए, इनके शरीर से वो तेज निकला, और तेज निकल करके जैसे इन्होंने श्री भगवान को देखा तो एक साथ दंडवत प्रणाम, सर झुकाकर, सर रगड़ करके इन्होंने प्रणाम किया। कृष्णम प्रणम्य शिरस अखिल लोकनाथम। सब पूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी को एक बालक के रूप में थे, लेकिन सर रगड़ करके प्रणाम किया। बड़े बड़े लोग समझते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी हो गए। कभी मंदिर भी आएंगे तो ये देखेंगे को कोई देख तो नहीं रहा है कि पत्थर के सामने हाथ जोड़ रहा है, पत्थर दिखाई देता है इन लोगों।
क्योंकि भक्ति रूपी आंखें नहीं है, प्रेम का अंजन नहीं है, तो भगवान दिखाई कहाँ देगा। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोक में संत सदैव हृदय सो विलोकयन्ति। संत लोग हृदय के अंदर भगवान को देखते हैं, क्योंकि उनकी आंखें भक्ति रूपी हैं, प्रेम का अंजन उसमें लगा हुआ, वो अपने हृदय के अंदर देखते हैं। वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्ति, वेदों के द्वारा बहुत दुर्लभ है, भक्ति के द्वारा बहुत आसान भगवान का दर्शन है। जैसे कल ही हनुमान जी का बताया गया था किस तरह से भगवान यम श्याम सुंदरम चिंतन गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजन। श्याम सुंदर रूप में भगवान प्रकट हो जाते, परमात्मा रूप में तो सबके हृदय में भगवान, कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसके अंदर भगवान ना हो, लेकिन भक्तों के अंदर श्याम सुंदर रूप में आ जाएंगे, नारायण रूप में आ जाएंगे, राम रूप में आ जाएंगे। जो जिसका जिस भाव से भजन करेगा उसी भाव से भगवान प्रकट हो। तुलसीदास जी वृंदावन चले गए तो कृष्ण का टेढ़ा शरीर देखा, प्रार्थना किया, हे प्रभु मैं तो वो राम रूप देखना चाहता हूं, तो तुरंत मुरली को छोड़ करके धनुष बाण ले लिया हाथ, तो राम का दर्शन हो गया। इस तरह से अनन्य भक्त बनने की आवश्यकता है। जब हम ऐसे भक्त बनेंगे, अनन्य भक्त, तो वास्तव में ये चीज तो नहीं मिलेगी। इसीलिए कुछ लोग डर जाते हैं कि अनन्य भक्त नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो भी वस्तु हानि करेगी उसको भगवान ले लेंगे। तिरी वर्गिका यास विदात मस्मत पतिर विद्यते पुरुष से शक्र। वक्त्रासुर अर्जुन के इंद्र के साथ युद्ध करते करते ये बात कहते, अरे मेरे भगवान थोड़े से भजन थे, धर्म अर्थ और काम, धन भी दे देंगे, धार्मिक अनुष्ठान भी आपको मिलेंगे, कामनाएं भी आपकी पूरी हो जाएंगी थोड़े से भजन से। लेकिन जब भक्त अनन्य बन जाता है तो इन सारी चीजों को वो छोड़ देता है। भगवान कहते हैं मैं अनन्य भक्त को ये चीज नहीं देता, जो दुर्लभ हो आत्म भक्तो अकिंचन गोचरो, जो अकिंचन गोचर हो गया, अकिंचन गोचर जो केवल मुझे ही देखता है, गोपिया अकिंचन गोचर, वक्त्रासुर अकिंचन गोचर, जो केवल कृष्ण को ही देखते और किसी को नहीं जानते। बस एक बार एक महाराज कथा सुना रहे थे कि वृंदावन में 12-13 किलोमीटर पर एक गांव था, वहां की एक स्त्री थी, वो नाम गायत्री था। सच्ची घटना वो बता रहे थे, बिल्कुल में सच्ची घटना ये बता रहे। तो बाके बिहारी की भक्त थी, उसके कोई संतान नहीं थी, बाके बिहारी से बहुत प्रेम करती थी। बाके बिहारी के दरबार में आई, प्रार्थना किया, तो 11 महीने बाद उसको एक लड़की हुई, नाम रख दिया उषा। और जब वो उषा जो है वो भी भक्त हो गई भगवान की, उषा माता भक्त थी, तो वो भी संस्कार मिले तो वो भी भक्त हो। अब उषा भी घर पे ही पूजा पाठ करती थी, तो एक बार बाके बिहारी से मिलने के लिए आई, तो वही भाव था मेरा भाई का, गाती हुई आ रही थी, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है गोपाल के बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोपाल बिहारी गोपाल मेरो है बाके बिहारी नंदलाल मेरो है बाके बिहारी नंदलाल मेरो है बाके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है ये गाते हुए रोती हुई और भगवान बाके बिहारी को भाई मानती थी अपना। तो आई रक्षाबंधन का वो दिन था और पहुंची लेकर के बांधने के लिए आई। तो पुजारी ने अब्बा के बिहारी का दरबार 2-2 मिनट में बंद होता रहता है, क्योंकि बाके बिहारी इतने दयालु है कि कई बार अपने भक्तों के पीछे पीछे चल दे। कोई घटना ऐसी है कि बाके बिहारी पीछे पीछे अपने भक्तों के चल देते हैं। तो इसलिए पर्दा जो है वो बंद होता रहता है कि कहीं बाके बिहारी इस बिगड़े को छोड़कर किसी भक्त के पीछे ना चले जाए। एक बार एक ऐसे भक्त चले जाते हैं मंदिर में, तो एक बार एक भक्त चला गया जो अंधा था और उछल उछल करके दर्शन कर रहा था, उछल के ऊपर को उछल के दर्शन कर रहा था, बहुत भीड़ थी। एक व्यक्ति ने कहा कि भाई आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्यों उछल रहे हो, आप तो अंधे हो, आपको भगवान तो दिखाई देंगे नहीं। कि मैं भगवान को देख नहीं रहा हूं, मैं भगवान को दिखा रहा हूं। अरे मेरे आंखें नहीं है तो उसके तो आंखें हैं। कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है, कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा
बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है। ऐसे भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरा बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है नंद जो बापैया 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 है। ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। राधा जिनकी छाया है अद्भुत जिनकी माया है। राधा जिनकी छाया है अद्भुत जिनकी माया है। ऐसे श्री घनश्याम को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है। ऐसे से भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरा बारंबार प्रणाम है। लूट लूट दधि माखन खायो ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। लूट लूट दधि माखन खायो ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। ऐसे लीला धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे लीला धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। सुधा
की लाज बचायो, ग्राम से गज को बंद छुड़ायो, सुता की लाज बचायो, ग्राम से गज को बंद छुड़ायो। ऐसे कृपा धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है, ऐसे कृपा धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। दिन का नाम है, दिन का नाम है, दिन का नाम है, दिन का नाम है। ऐसे श्री भगवान को बार प्रणाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बार प्रणाम है, मेरा बार प्रणाम है, मेरा बार प्रणाम है। तो उषा बाके बिहारी के दरबार में पहुंची। बहुत भीड़ थी, फिर भी पुजारी को एक मिठाई का डब्बा और एक पहुंची बाके बिहारी के लिए। पुजारी से बोली, भैया मेरी भगवान को भी पहुंची, अर्पण कर देना। तो पुजारी ने कुछ प्रसाद उसे दिया और पहुंची भगवान को अर्पण की। तो अब उषा जवान हो चुकी थी, शादी के लिए माता गायत्री प्रयास कर रही थी। तो मेरठ में यही उसकी शादी हुई। अब पता नहीं कैसे कोई रिश्तेदार मिल जाते हैं तो बाद में भजन बहुत मुश्किल हो जाता है। गौर कृष्ण महाराज जी सुनाया करते थे कि एक माता ने प्रण किया था कि मैं रोज उठ करके आंख बंद कर लेती थी ऐसे कि सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल का दर्शन करूं। घर में ऐसी जगह सोती थी, आंख बंद करके धीरे धीरे आकर के भगवान के पास आके आंख खोलती थी। फिर शादी हो गई तो घर वालों ने पाबंदी लगा दी, क्योंकि ससुराल में तो उन्हीं के हिसाब से रहना पड़ेगा। तो फिर महाराज जी को एक बार मिली तो महाराज जी ने पूछा, अब तो ससुराल में कैसे भगवान के दर्शन करती? कि महाराज जी मैं अब भी उठते ही भगवान का दर्शन करती हूँ, देखो मेरे लोग, इसमें भगवान का ये सुंदर रूप। अब भगवान को यहाँ डाल लिया और सुबह ही उठते ही उसका दर्शन करती। तो कुछ लोग तो ससुराल वाले पता नहीं कौन कैसे करे, माताओं को उन्हीं के हिसाब से रहना पड़ता है। तो उषा भी उसी हिसाब से रह रही थी। रक्षाबंधन पे अगला रक्षाबंधन आया तो जा नहीं पाई, बहुत प्रयास किया लेकिन ससुराल वालों ने भेजा नहीं, बाके बिहारी के दरबार में नहीं भेज जा पाए। तो मिठाई बनाई, भगवान के लिए प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुई। तो रक्षाबंधन वाले दिन ही एक बहुत सुंदर युवक उसके पास आया और आकर के कहने लगा, बहना मैं वृंदावन में रहता हूँ, आप भी वहीं रहती हो ब्रज में? कि हाँ, तो मेरी एक बहन और है यहाँ, मैं उसके पास आया था और मुझे मालूम हुआ था कि आप भी मतलब जो है यही रहती हो, तो मैं आपके पास भी चला गया। तो मैं पहुंची बंधवाने आया, तो वो तो तैयार रखी थी कि भैया तुम बैठो, मैं पहुंची लेके आती। पहुंची लेकर के आई, वो पहुंची बंधवाई और बांध करके वो खाने के लिए लेने गई कि भैया बैठो, मैं थोड़ा नाश्ते के लिए आपके लिए लाती। तो लेकर आई तो उस बच्चे का, बालक का जो 10-12 साल का था, कुछ पता नहीं तो कहाँ गया। तो समझ गई कि बाके बिहारी ही उस रूप में आ गया।
तो इस तरह से भगवान अपने भक्तों के साथ मिलते रहते हैं, आते रहते हैं, कुछ न कुछ भेष बदल के आते रहते हैं। माधवेंद्रपुरी जो हमारे आचार्य थे, वो केवल दूध पीते थे, परिक्रमा करते थे तो आते थे, दूध का लोटा ले करके और उनको दे करके चले जाते। मैं यही पास में गवाला, मेरी गाय चल रही है, मैं दूध लेके आया था, लेकिन महाराज आप पी लो। और वो दूध पी के ऐसा शरीर हो गया चेतन माधवेंद्रपुरी का, तो वो फिर समझ गए कि ये तो साक्षात कन्हैया है। तो भगवान अपने अनन्य भक्तों से मिलते रहते हैं, वो दूर नहीं है, हम लोग दूर हैं। दूरे कथा कैसी, दूरे हरि कथा कैसे? स्त्रिया सुदरा सेवक ते अनुकंपा भवा दर्शन, दूरे हरि कथा कैसी, दूरे चाचुत कीर्तना। हम भगवान की कथा से दूर हैं और भगवान के कीर्तन से दूर हैं और भगवान से दूर हैं। अगर कीर्तन से दूर रहेंगे तो भगवान से दूर हो जाए। जनक जी को ये बात चमस जी कह रहे हैं कि जो लोग कीर्तन से दूर हैं, जो लोग भगवान से दूर हैं, आप लोगों का धर्म बनता है कि ऐसे लोगों के ऊपर आप स्त्री वैश्य शूद्र इन सब के ऊपर कृपा करने की आवश्यकता है। जनक महाराज उस दिन कोई सत्संग होता तो छुट्टी कर देते, जैसे आज सत्संग हो रहा तो मेरठ का डीएम को ऑर्डर हो गया छुट्टी कर दो, ऐसे छुट्टी कर दो। और उस दिन का गरीब लोगों को वेतन देते थे। तो इस तरह भगवान के भक्त कृपा करते रहे और अपने भक्तों से वो मिलते रहते। तो भगवान को प्रणाम किया दोनों ने, और फिर उन्होंने भगवान की स्तुति शुरू किया। लेकिन यहाँ एक प्रश्न होता है कि भगवान जो बंधे हुए थे, उन्होंने बंधन में भी इनको मुक्त करा दिया। नलकुंवर मणिगिरी एक बालक के रूप में थे, बंधे हुए थे और इतने बड़े विशाल वृक्ष थे, उनको मुक्त कर दिया। भगवान तो बद्धावस्था में कभी रहते नहीं, लेकिन भक्तों के द्वारा बंधे हुए भी वो मुक्त कर सकते हैं। और गुरु भी बद्धावस्था का जीव भी गुरु पद पर हो सकता है, जो भगवान की शरण में ले जाता है। कीबा विप्र कीबा न्यासी शूद्र के ने नया, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। कोई शूद्र हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई क्षत्रिय हो, वो भगवान को तत्व से जानता है, वो गुरु के पद पर, वो गुरु के पद पर होता बद अवस्था का जीव है, लेकिन फिर भी भगवान की शरण में भेजता है और भगवान उसे मुक्त करते हैं। जैसे नलकुंवर मणिगिरी को मुक्त कर दिया, भगवान ने बंधे होकर मुक्त कर दिया। कहते हैं इस जगत में मेरा जो प्रतिनिधि है, वो अगर बद अवस्था में भी है, बंधा हुआ है, लेकिन आप लोगों को कोई अधिकार नहीं है कि उसके दोषों को देखने का। आप लोग उसमें प्रगाढ़ श्रद्धा रखिए। साक्षात भगवते ज्ञान दीप पर दे, गुरु, जिस गुरु ने ज्ञान दिया है, कृष्ण के चरण दिखाए हैं, उस गुरु को साक्षात भगवान के ही समान समझा जाता है। शिष्य के लिए वो शिष्य उसको भगवान के ही समान समझेगा, लेकिन वो भगवान नहीं होता। वो उसे भगवान, वो अपने आप को घोषित करे तो वो भगवान नहीं। शिष्य के लिए उसका दायित्व बनता है वो भगवान के समान ही उसको देखे, क्योंकि वो उसके कृष्ण की शरण में भेज रहा है और कृष्ण निश्चित उसको मुक्त कर देंगे, क्योंकि मुक्ति का अधिकार भगवान के पास। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे रुक्तस्य तथा भवत एवं सद्दवी,
किंतु प्रभोर्य प्रिय एवं तस्य बंदे गुरु श्री चरणारविंद। ऐसे गुरु की प्रार्थना मैं करता हूं जिसको सारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान के समान है, लेकिन वो गुरु के पद पर पहुंचा कैसे? किंतु प्रभोर्य प्रियम तस्य। विश्वनाथ ठाकुर चक्रवर्ती कहते हैं वो भगवान की पूजा करके, भक्ति करके, भजन करके ही तो उस पद पर पहुंचा है, तो भगवान कैसे हो गया? भगवान नहीं होता है, लेकिन भगवान का प्रतिनिधि है, अत्यंत शक्तिशाली है और जीव को कृष्ण की शरण में भेजने की क्षमता रखता है। ऐसे गुरु को साक्षात भगवान के समान श्रद्धा दिया जाता है। संशय नहीं, संशय जरा सा भी हो गया, भगवान में हो गया, गुरु में हो गया, तो सारा भक्ति भजन चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अगस्याय श्रद्धा नाश्या संशयात्मा विनश्यति नायम लोको अस्ति परो न सुखम न संशयात्मा। भगवान भगवत गीता में बोल, अगर कोई गुरु में और मुझ में संशय कर लेता है तो इस लोक में परलोक में उसका नाश निश्चित है, वो बचता नहीं, अर्थात भक्ति चली जाती। अगस्या संशयात्मा विनाश्यति, संशयात्मा का विनाश हो जाता है जो कृष्ण को मनुष्य के रूप में देखता है। तो ऐसी दृष्टि हमारे पास होनी चाहिए कि स्थावर जंगम देखे ना देखे तार नहीं। कोई मकान हो, दुकान हो, वृक्ष हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, सब के अंदर हमें कृष्ण को देखना चाहिए। वो रहते हैं, सबका सम्मान करना चाहिए, श्रद्धा प्रगाढ़ रखनी चाहिए गुरु। देखो संशय किया माता सती ने, जब भगवान वन में सीता को खोज रहे थे और रो रहे थे, एक खगर मृग नैनी तुम देखी सीता मृग नैनी, एक खग मृग ए मधुकर श्रेणी। लताओं से पूछ रहे थे, पक्षियों से पूछ रहे थे, क्या तुमने सीता को देखा है? वो मृग नैनी है, और रो रहे थे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती को लेकर के कुंभभज ऋषि के आश्रम में पहले कथा कही और उसके बाद घूम रहे थे और कहने लगे कि ये जो आगे आगे चल रहा है और लक्ष्मण पीछे है, ये राम मेरा इष्ट देव है। भगवान शिव कहते हैं मैं इनकी पूजा करता हूं, इनके नाम का गान करता हूं। माता सती को बताया, क्या कहते हैं? जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जासु भक्ति में मुनि सुनाई, जासु भक्ति में मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सोई मम देव रघुवीरा, सेवत जासु करत मुनि धीरा, सेवत जासु करत मुनि धीरा। वो जो राम है वो मेरा इष्ट देव है, जिसकी कथा कुंभज ऋषि ने गाई और भक्ति मैंने सुनाई थी कुंभज ऋषि के आश्रम में। वही ये राम मेरा इष्ट देव है, मेरा भगवान है। कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहा, भगवान शिव ये कह रहे। और भगवान राम रो रहे थे। और माता ने देखा ये एक स्त्री के वियोग में रो रहा है, ये भगवान कैसे हो सकता? ये संशय हो गया कि ये भगवान नहीं हो सकता।
इहा शंभुअस मन अनुमाना, इहा शंभुअस मन अनुमाना, दक्ष के सुता नहीं कल्याणा, दक्ष सुता नहीं कल्याणा। मेरे कहून संशय जाई, मेरे कहून संशय जाई, विपरीत भलाई नाई, विधि विपरीत भलाई नाई। भगवान शिव तो अंतर्यामी है, अत्यंत शक्तिशाली है, कोई साधारण स्थिति नहीं है भगवान शिव की, अंतर्यामी। वो जान गए कि इहा शंभुअस मनोन, अब मन में जान गए कैसे संशय हो गया, विश्वास नहीं है, मन में अनुमान लगा लिया अब इस दक्ष सुता का कहीं कल्याण नहीं होगा, इसको भुगतना पड़ेगा ये संशय। मेरे कहूं न संशय जाई, भगवान शिव जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर होती है, ये माता जानती थी सती कि जो कहते हैं वो बिल्कुल सत्य है। इहा मेरे कहूं न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नहीं, भगवान के कोई विपरीत आएगा तो उसमें भलाई नहीं होगी, हानि ही होगी, अब इसका कल्याण नहीं हो सकता। और कहने लगे कि परीक्षा ले लो, तुरंत कह दिया कि परीक्षा ले लो। हाँ परीक्षा लूंगी। होई ही सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा, नौकरी तरक बढ़ावे साखा, नौकरी तरक बढ़ावे साखा, बस कही लगे जपन हरि नामा, बस कही लगे जपन हरि नामा, रही सती जह प्रभु सुख धामा, रही सती जह प्रभु सुख धामा। भगवान शिव कहने लगे कि अब तो वही होगा जो राम ने रच दिया, अब मेरे तर्क वितर्क के क्या होना है, अब तो जो भगवान ने रच रखा है वही होगा। और ये कह करके वो तो अपनी माला थैली निकाल करके राम राम जपने लगे। और माता सती जो है वो परीक्षा लेने के लिए आगे बढ़ गए जंगल, और माता सीता का रूप बना करके बैठ गई कि ये राम आएगा और रोने लगेगा, हाय सीता, मिल गई सीता। बिल्कुल एजिटेड सीता माता का रूप बना करके माता सती बैठ गई, और भगवान आ रहे थे, और आते ही देख करके बोल दिए कि हे माता आपको प्रणाम। त्रिपुरारी कहा जो आप अकेले ही इस जंगल में घूम रही हो। अब ये सुनना था कि वो तो माता सती तो बहुत बुरी हालत हो गई, और यही नहीं जब उठने लगी तो देखा जिधर भी देखे उधर ही राम, ऊपर देखे वहां राम, नीचे देखे वहां राम, दसों दिशाओं में राम 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 ही राम दिखाई दे रहे थे चारों तरफ। तो भागने लगी दौड़ करके, बहुत बड़ी गलती हो गई, और जा करके दौड़ती दौड़ती भगवान शिव के पास गई, और भगवान शिव ने कहा ले लिया परीक्षा, कि नहीं मैं तो गई नहीं, बस परीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं, झूठ भी बोल दी। लेकिन वो तो भगवान शिव अंतर्यामी, उन्होंने योग की दृष्टि से देख लिया कि मेरे इष्ट देव ने इसको माता कह दिया, अब ये मेरी पत्नी के लायक नहीं, त्याग कर दिया। वहीं से त्याग दिया माता सती को, कि जिसको मेरे इष्ट देव ने मां बना लिया, माता कह दिया, वो मेरी पत्नी कैसे हो सकती, वहीं त्याग दिया। और वही कारण हुआ कि माता सती फिर यज्ञ में गई, और वहां दक्ष के यज्ञ में उन्होंने अपने उस दूषित शरीर को जला दिया, भस्म कर दिया।
फिर दूसरा शरीर उन्होंने धारण किया। ऐसे ही संशय आत्मा को अपना शरीर नष्ट करना पड़ता है। ब्रह्मा जी ने भी अपना शरीर एक बार, वो संशय जो हो गया था कि ग्वाल बाल के साथ खाना खा रहे थे तो उनको संशय हो गया ये भगवान नहीं। भगवान तो यज्ञों में दी गई आहुति वो ग्रहण करते हैं, ये संशय हो गया रोटी थोड़ा ही खाते, तो उसी से उनको भी अपना शरीर छोड़ना पड़ा। इसलिए भगवान में संशय नहीं करना, पूर्ण श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चया, कृष्णा भक्ति के लिए सर्वकर्म करत आया। ऐसी अटूट श्रद्धा भगवान में हो जो टूट ना जाए, टूट ना सके, उसको विश्वास कहते हैं। ऐसा विश्वास जो टूट ना पाए, वो श्रद्धा है। कृष्ण भक्ति के लिए सर्वकर्म करते, कृष्ण भक्ति होते ही, नाम गाते ही सारे कर्म हो जाते हैं, कोई कर्म शेष नहीं रहता। उस भक्त का कोई कर्म शेष नहीं रहता, भगवान उसको पूर्ण करते। अब कैसी श्रद्धा होनी चाहिए? जैसी एकलव्य में थी। आपने पाठ पढ़ा हो, द्रोणाचार्य ने मना कर दिया कि मैं शिक्षा नहीं दे सकता। द्रोणाचार्य के पास गए एकलव्य, भील थे, छोटी जाति से थे, कि मुझे गुरुजी आपसे शिक्षा लेनी, कि मैं शिक्षा नहीं देता, मैं क्षत्रियों को शिक्षा देता हूँ, वो भी राजकुमारों को। ये प्रतिज्ञा किया था उसने कि अर्जुन जैसा कोई धनुधारी नहीं हो सकता, कि मैं तो इनको शिक्षा देता हूं, मैं शिक्षा नहीं दे सकता। उसी एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मिट्टी की एक प्रतिमा बनाई और उसको पूजने लगे श्रद्धा और विश्वास के साथ, और उसी को गुरु मान करके तीर चलाने लगे। और गुरु में ऐसा विश्वास इतना दृढ़, तो ऐसे निपुण हो गए, विद्या में निपुण हो गए पूरा भी। ये है श्रद्धा। इसीलिए हम गारे की मिट्टी, कागज की और लड्डू गोपाल जी किसी धातु के हो, सोने हो, चांदी के हो, पत्थर के हो, अटूट विश्वास आपका उसको भगवान बना देगा जो टूट ना पाए। प्राण प्रतिष्ठा इसी को कहते। वो पत्थर नहीं है, भक्त के लिए वो भगवान है। एक बार हमारे गुरुजी आ रहे थे विदेश से, तो फ्लाइट लेट हो गई दुबई में। तो दुबई में वहाँ का जो अफसर था, एयरपोर्ट का बहुत बड़ा अफसर था पूरा, उसने महाराज जी को बुला लिया। महाराज जी की फ्लाइट लेट थी इसलिए बैठे थे। उन्होंने चपरासी भेजा कि ये महाराज है, इंडियन है, इसको बुलाओ। तो महाराज को बुला करके लाया, खड़ा हो गया बेचारा, स्वागत किया, आइए महाराज जी बैठिए। हाँ कहिए। महाराज जी बैठ गए। महाराज जी पूछने लगे क्या काम है? महाराज जी काम कुछ नहीं, आप बैठे थे, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि इंडिया में पत्थर की पूजा होती है? महाराज जी ने कहा नहीं, आपने गलत सुना है, हमारे यहाँ पत्थर की पूजा नहीं होती, हमारे यहाँ भगवान की पूजा होती, हम भगवान को पूजते। नहीं नहीं महाराज जी, मेरा वही अर्थ है, वो है तो पत्थर ही। नहीं, गलत आप बोल रहे हैं, वो पत्थर नहीं है, वो हमारा भगवान है। पत्थर ये है जो आपके एयरपोर्ट पर लगा हुआ है, सारा पत्थर लगा हुआ है। कितना कीमती पत्थर है महाराज जी? तो बहुत कीमती पत्थर है। तो ये पत्थर है जिस पर हम जूता लेकर भी चल रहे हैं, थूक भी रहे हैं। एकदम वो सचेत हुआ कि हाँ महाराज जी, ये तो बात है, इस पर सब जूता लेकर चल रहे हैं। हमारे मंदिर में कोई जूता लेकर के नहीं चल सकता, क्योंकि हम पत्थर की पूजा नहीं करते, हम भगवान की पूजा करते। वो हमारा भगवान बिल्कुल मान गया महाराज आपका विश्वास। तो फिर महाराज जी ने पूछा उनसे, तो भाई आपके यहाँ क्या होता है? अरे जी हमारे यहाँ तो हम तो अल्लाह ताला को ऐसे पुकारते हैं
हमारे यहाँ कोई पूजा वूजा नहीं होती, हम तो ऊपर से पुकारते हैं और वो हमको देखता है, अल्लाह ताला। अच्छा, ऊपर से देखता है और पुकारते हैं आप उसको कि हाँ, तो उसके कान हैं। भाई जब आप उसको पुकारते हैं तो वो सुनता है कि नहीं आपकी पुकार? जी सुनता है, तो कान है उसके? जी कान का तो पता नहीं। अरे कान का पता कैसे नहीं है? सुनेगा तो तभी जब कान हो, आपके कान ना हो तो कैसे सुन लेगा? अभी आप अपने दोनों कान बंद करो तो कैसे सुनोगे? महाराज जी बात तो आपकी ठीक है। मान भी रहा था। अच्छा, तो ऊपर से देखता भी है? हाँ, क्यों नहीं देखता जी, हर बंदे को देखता है। तो फिर उसके आंख भी है? कहला जी आंख तो सुनी नहीं। तो फिर देखता कैसे है? भाई आंख होगी जब ही तो देखेगा, तुम बगैर आंख के देख पाओगे? कह लेंगे नहीं महाराज जी ये बात सही है, आंख भी है। तो आंख भी है, कान भी है, वो सुनता भी है आपकी बात, ऊपर से देखता भी है। तो फिर वो तो बिल्कुल है जी हमारे आपके जैसा। मैन हैज बीन मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। भगवान बिल्कुल मनुष्य जैसा है। उसको मानना पड़ा कि वास्तव में भगवान साकार रूप में रहते, इस तरह से भगवान रहते हैं। क्या बता रहा था मैं इससे पहले? आध्यात्म जी में बोले भगवान के संबंध। चलो भगवान, श्रद्धा बता रहा था मैं, श्रद्धा और विश्वास। तो एकलव्य ने उसी श्रद्धा के द्वारा एक स्टेचू बना करके गारे का, और उसी से शिक्षा ले लिया और अर्जुन से भी बड़ा धनुधर बन गया। क्योंकि एक कुत्ता उसको भौंक रहा था, तो कुत्ते की आवाज से उसका डिस्टर्ब हो रहा था, ध्यान भटक रहा था। तो उसने कुत्ते के मुंह को बाणों से भर दिया एकलव्य ने। इतना निपुण हो गया, और एक भी बाण कहीं लगा नहीं, कहीं खून कतरा कुछ नहीं निकला, लेकिन पूरा मुंह भर दिया, जुबान बंद कर दी, उस कुत्ते का भौंकना बंद हो गया। और वो कुत्ता द्रोणाचार्य उधर अर्जुन को शस्त्र विद्या दे रहे थे, वहां तक निकल गया। द्रोणाचार्य देख करके दंग रह गए। अरे इतना निपुण कौन धनुर्धर? कुत्ते का मुंह पूरा बाण से भर दिया और बोल नहीं रहा है, लेकिन जरा भी जख्म नहीं है। इतना चतुर धनुधारी, कुत्ते को लेकर के गए और वहीं पहुंचे। जाकर के कहा एकलव्य से, किससे विद्या सीखा है? कि महाराज ये मेरे गुरु हैं। वो स्वरूप जो स्टोचु था वो द्रोणाचार्य का ही था कि ये तो मैं हूं, बिल्कुल आपसे ही मैंने शिक्षा लिया है। गुरु से अगर गुरु बनना भी ना चाहे और आपका इतना दृढ़ विश्वास है तो उसको वो भी मुक्त करा दे। आप किसी गुरु के प्रति इतना आपका विश्वास श्रद्धा है और गुरु से आपका कोई मिलना नहीं है, लेकिन आपका उसमें विश्वास हो गया तो वो भी आपसे गुरु को मिला दे। द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था, उसके बाद भी विद्या सीख लिया, उसी का स्वरूप बनाकर। तो कहा कि गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। जब मुझसे विद्या सीखी है तो गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी कि महाराज जो भी कहोगे कि दाएं हाथ का अंगूठा दे दो। अंगूठा तुरंत काट करके द्रोणाचार्य को दे, क्योंकि द्रोणाचार्य ने प्रतिज्ञा किया था कि अर्जुन से बड़ा धनुर्धर नहीं होगा। तो देखिए कैसे कैसे कितने श्रद्धावान विश्वासी, जिन्होंने गुरु में श्रद्धा बना ली वो निश्चित पार हो जाएगा। जो गुरु के दोष नहीं देखेगा, गुरु में भी कोई दोष हो सकता है, लेकिन गुरु की क्षमता अलग होती है।
हमारी क्षमता अलग होती। ये शिक्षा देते थे क्षत्रियों को। और दूसरा उदाहरण है कि परशुराम शिक्षा देते थे शूद्रों को। वो क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देते थे। परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को धरा से साफ कर दिया था अपने फरसे थे, फरसा हथियार। और वो शिक्षा देते थे शूद्र लोगों को। तो कर्ण जो है सूत पुत्र कहलाता था। कर्ण शिक्षा लेने के लिए गया परशुराम के पास में कि मैं सूत पुत्र हूं, और शिक्षा लेने लगा। शिक्षा में निपुण हो गया। परशुराम ने शिक्षा दिया कर्ण को। लेकिन एक दिन गुरु को नींद आ गई तो शिष्य की जांघ पर सर रख करके सो गई, कर्ण की जांघ के ऊपर। और उसी समय भगवान की करनी होती है कि एक बहुत बड़ा बिच्छू इतना मोटा आकर के जांघ में काट लिया। और गुरु सोए हुए हैं। तो कर्ण अपने गुरु को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर डर जाए, पैर हिल जाए तो गुरु की नींद टूट जाएगी। गुरु में इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा, खून बहने लगा, पूरी धार बंधने लगी। बिच्छू ने पकड़ रखा था पैर, जांघ में से काट रहा था, खून बह रहा था, लेकिन पैर को हिला नहीं रहे थे कर्ण। और जैसे ही खून बह करके गुरु के नीचे गया तो उन्होंने देखा क्या लग रहा है। उठे, देखा रे तो खून। परशुराम ने देखा खून बह रहा है, कितना खून बह गया। एकदम खड़े हो गए, देखा इतना मोटा बिच्छू कर्ण की जांघ पर काट रहा है। गुरु ने तोड़ करके उसको अलग पहचाना और एकदम क्रोधित हो गए कर्ण पर कि तुमने झूठ बोला, तुम शूद्र नहीं हो, तुम क्षत्रिय हो, तुमने मुझे धोखे में रख करके विद्या को सीखा। और अपने शिष्य गुरु में कितनी श्रद्धा थी, जान भी देने को तैयार था। लेकिन गुरु भी जो प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि मैं क्षत्रिय को शिक्षा नहीं दूंगा। द्रोणाचार्य शूद्रों को शिक्षा नहीं देते थे, परशुराम जी क्षत्रिय को शिक्षा नहीं देते, अपनी जगह थे। तो साथ दे दिया कि अंत समय में ये विद्या तुम्हारे काम नहीं आएगी। वही विद्या महाभारत के युद्ध में कर्ण की मौत का कारण बनी। वही साथ जब युद्ध हो रहा था कर्ण के साथ में, तो उस समय उसका पहिए को पृथ्वी ने निगल लिया। कर्ण इतना बलवान था कि धनुष बाण रख करके और पहिए को निकालने के लिए चला, तो उसी समय अर्जुन बाण मारने लगा। कर्ण ने कहा कि हे केशव, आप रथ पर हैं, आप तो धर्म की स्थापना के लिए जगत में आते हैं, और धर्म युद्ध का फैसला हुआ था, और मैं अपना पहिए निकाल रहा हूं, अर्जुन बाण चला रहा है, रोकिए। भगवान कहते हैं आज तुम्हें धर्म याद आ रहा है। जिस दिन अभिमन्यु का वध किया था 7 महारथियों ने मिलकर के, उस दिन क्या हुआ था, धर्म कहां गया था? जिस दिन तुमने द्रौपदी जैसी पतिव्रता और सती स्त्री को वेश्या कहा था सभा में, उस दिन धर्म कहां गया था? आज धर्म का लेक्चर, आज धर्म याद आ रहा है। सुन लो ठीक ठीक, आज मेरी इच्छा है कि तुम्हारा वध होगा, और जो मेरी इच्छा होती है वही धर्म बन जाता है। आज यही धर्म है कि तुम्हारा वध होगा। अर्जुन बाण चला, तो तुरंत अर्जुन ने बाण चलाए और धड़ से सिर अलग कर दिया। जिसके साथ भगवान हो, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान जो भी कहेंगे वही नियम बन जाएगा। भगवत गीता जो कुछ भी भगवान बोले हैं वही नियम बना हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों को भगवान में अटूट श्रद्धा, गुरु में अटूट श्रद्धा हम लोगों को रखनी है।
बड़ी आसानी से ये भवसागर पार हो जाएगा। तो इस तरह से अब यहाँ से स्तुति शुरू होती है। कृष्ण कृष्ण महायोगीन त्वम आद पुरुष परा व्यक्त्या व्यक्तमिदम विश्वम रूपम ब्राह्मणा विद। बड़े बड़े ब्राह्मण जानते हैं इस बात को। हे कृष्ण, आप महायोगी हैं, आप आदि हैं, आदि पुरुष हैं और इस जगत से परे, इंद्रियों के भी आप ईश्वर हैं। व्यक्त, ये जगत जो है आपके अव्यक्त रूप से व्यक्त हुआ है। अव्यक्तादिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, सारे जीव आपसे व्यक्त हैं। मया तत्मिदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्ति ना, ये सारा जगत आप में से निकला हुआ है, आपने इसकी रचना किया है। लेकिन जो भक्त लोग हैं वही इस बात को जानते, इसीलिए वो आपका भजन करते। ये स्तुतिगार है। और प्रकृति तवम महाप्रकृतिम सुक्षा रजे सत्वम तमोमयी तब में पुरुषो अध्यक्ष सर्व क्षेत्र विकारित। आप ही इस प्रकृति के अध्यक्ष हैं। सूक्ष्म रज सत्व और तमो जो गुण हैं, ये जो प्रकृति इनकी, ये जो प्रकृति के गुण हैं, माया के गुण हैं, ये प्रकृति भी आपकी ही है। मया दक्षिण प्रकृति सूयते से चराचरम हेतु नानेन कोनते जगत दुई प्रवर्ते। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मैं इस प्रकृति का अध्यक्ष। कुछ लोग प्रकृति से आगे नहीं बढ़ते, जो भी पूछेंगे भगवान कृष्ण ने कहा जी ये तो सब प्रकृति ने किया, ये सब प्रकृति ने किया। तो भगवान कहते हैं इस प्रकृति का मैं अध्यक्ष हूं, ये प्रकृति मेरी है, ये मेरे आदेश से कार्य करती है, मुझसे अप्रूवल लेती है, मुझसे ही संस्तुति लेकर के ये कार्य करती है। हेतुनान कौनते जगत दुई परिवर्तित। इस जगत में जो भी परिवर्तन प्रकृति करती है वो मेरी इजाजत से होता है। भगवान स्वामी है प्रकृति। प्रकृति क्या है? जैसे कोई करोड़ों रुपए की कार लेकिन ड्राइवर के बिना बेकार। करोड़ों रुपए की कार है, ड्राइवर के बिना वो खड़ी रहेगी, संचालित नहीं है, चल नहीं सकती, बहुत कीमती है, ड्राइवर ही उसको चलाएगा। उसी तरह से ये प्रकृति है, इसको भगवान संचालित करते, उन्हीं की अध्यक्षता में ये चलती। वास्तव में जो रंग प्रकृति के भगवान ने भरे हैं, प्रकृति करती है, वो भगवान कितने सुंदर होंगे। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। आश्चर्य होता है सुनकर के। कैसे कैसे फूलों में रंग भरे हैं, किस तरह से मोर पंख में देखिए, आंख में किस तरह का संचालन हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने आप को देख लीजिए। 8 करोड़ जनसंख्या है वर्ल्ड की, 8 करोड़ में से एक भी चेहरा नहीं मिलता है। सबके चेहरे अलग है, सबके 2 आंख हैं, नाक है, कान है, मुंह है, होठ है, सारी चीजें भगवान ने बनाई, लेकिन कोई भी चेहरा मिलता नहीं। और देखते ही हम पहचान लेते हैं ये व्यक्ति वो है, ये वो माता जी है, ये है, ये वो है, हम देखते ही। और यही नहीं, आप लोग पीछे से चाल चलने का ढंग देखकर पहचान लेते हैं। सबकी चाल भी अलग है, एक सी चाल नहीं, सबकी आवाज अलग है। 8 करोड़ कितनी, 8 अरब है, 8 अरब जनसंख्या, किसी का चेहरा नहीं मिलता। मिलता है किसी का? आपने देखा है कोई अपने जैसा? नहीं देखा। सबके भगवान ने वही चीज बनाई है। बहुत बड़ा आश्चर्य है। जो अपने आप को देख लेगा वो भगवान का भजन करने लगेगा। और यही नहीं, जो चले गए हमारे पूर्वज, उनसे भी चेहरा नहीं मिलता। नया सैंपल निकलता है हर बार, भगवान नया फोटो निकालते हैं। देखिए कितनी बड़ी रचना है उस भगवान की।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। उसके बाद भी हम राधा कृष्ण नहीं गाते। तो जिसने मनुष्य शरीर पाया है उसको राधा कृष्ण गाना चाहिए, सभी को बोलना चाहिए। एक वैष्णव गीत है, फिर वो अर्थ में नहीं, वैसे बंगला में है सब, लेकिन बहुत सुंदर है, भक्ति प्रदान करने वाले। राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोलो रे सबाई। शिक्षा दिया सब नदिया, शिक्षा दिया सब नदिया, गोर निताई, शिक्षा दिया सब नदिया गोर निताई। राधा कृष्ण बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोलो रे सबाई। शिक्षा दिया सब नदिया फिर छे नैचे, दिया सब नदिया फिर छे नैचे गोर निताई, राधा कृष्ण बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोलो रे सबाई। माया वैसे जात वैसे खाच बाबू दोनों भाई, माया बसे जात वैसे खाओ बाबू दोनों भाई, माया वैसे खाच वैसे जात बाबू दोनों भाई, माया बसे जात वैसे खाओ बाबू दोनों भाई फिर छे नैचे गोर निताई, छे नैचे गोर निताई, राधा कृष्ण बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोलो रे सबाई। कृष्ण दास है विश्वास कर हार दुख नाई, कृष्ण दास है विश्वास कर हार दुख नाई, बल में जब कुल के भक्ति झटे आंख बली ताई, मन पे जब फूल में हम घर में आने वाले ताई फिर छे नैचे गोर निताई, फिर से नैचे गोर निताई, राधा कृष्ण बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोलो रे सबाई। शिक्षा दिया सब नदिया फिर छे नैचे, शिक्षा दिया सब नदिया फिर छे नैचे, शिक्षा दिया सब नदिया फिर छे नैचे, शिक्षा दिया सब नदिया फिर छे नैचे गोर निताई, राधा कृष्ण बोल बोल राधा कृष्ण बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोलो रे सबाई। कृष्ण बल संग चल नहीं मात्र भिक्षा चाहिए, कृष्ण भज संग चल नहीं मात्र भिक्षा चाहिए, सकल विपद भक्ति विनोद बन रखन ओना गाई, सकल विपद भक्ति विनोद बन रखन ओना गाई, सकल विपद भक्ति विनोद बन रखन ओना गाई, सकल विपद भक्ति विनोद बन रखन ओना गाई। शिक्षा पंच छे नैचे गोर निताई, फिर से नैचे गोर निताई, राधा कृष्ण बोल राधा कृष्ण
बोल बोल बोलो रे सवारी राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सवारी शिक्षा दिया सब नदियाँ फिर थे ऐसे दिया सब नदियाँ मेरे ऐसे शिक्षा दिया सब नदियाँ फिर थे ऐसे दिया सब नदियाँ मेरे ऐसे गोर निताई राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सवारी राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सवारी राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सवारी निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरे हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो राधा कृष्णा बोल बोल बोलो रे से भाई सकल विपद भक्ति विनोद जी का लिखा हुआ यह गीत है ठाकुर जी का। तो सभी से निवेदन है कि राधा कृष्ण बोलो। इस मनुष्य योनि मिली है तो इसमें राधा कृष्ण बोलना चाहिए। ये शिक्षा दिया है गौरनिताई ने, शिक्षा दिया फिर से नेचे गौरनिताई नदिया में शिक्षा दिया फिर से नेचे शिक्षा दिया सब नदिया फिर से नेचे गौरनिताई नदिया में पश्चिम बंगाल में उनका पराकाष्ठ हुआ और उन्होंने सभी को वृंदावन आकर के सब जगह शिक्षा दिया है कि प्रचार किया है हरे कृष्ण महामंत्र का कि इसको बोलो राधा कृष्ण बोलो। कृष्णदास माया वैसे जाच वैसे खाच हाबो डोबी भाई। अरे भाई तुम इस माया रूपी तरंगों में बहे जा रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों के साथ में रहना, पत्नी के साथ में रहना, बच्चों के साथ रहना, एसी में रहना बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये माया की तरंगे हैं, इनमें बहे जा रहे हो, इनमें बहे जा रहे हो। अरे राधा कृष्णा बोलो, ये शरीर फिर मिलने वाला नहीं। ये सब चीजें कुछ नहीं मिलेगी अगर राधा कृष्णा ना बोला। और राधा कृष्ण बोल दिया तो ऐसा मकान मिलेगा कि एसी की आवश्यकता नहीं। कल्प तरु जैसे वृक्ष चिंतामणि के मकान ब्रह्म संहिता में वर्णन निश्चित रूप से। तो राधा कृष्णा बोलो। कृष्णदास अविश्वास कर ले यार दुख नहीं। जब कृष्ण में विश्वास कर लोगे कि मैं इसका दास हूं, स्वामी नहीं हूं, कर लो और दुख नहीं, दुख चले जाएंगे। बलबे जब पुल के हवे झरबे आंख बलिताई। जब कृष्ण बोलते ही, जब कृष्ण बोलोगे आंख में झड़ने लगे आंसू, तब समझ लेना कि कृष्ण प्रेम आ गया। बलबे जब पुल के हवे, शरीर तो पुलकित होगा, आंखों से आंसू की झड़ी लगेगी। अरे अब तुम मनुष्य शरीर में हो, राधा कृष्ण को गालो। गौरनिताई इसका प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कृष्ण बल संग चल ऐ मात्र भिक्षा। मुझे कोई और भिक्षा की आवश्यकता नहीं है। मैं धन नहीं चाहता हूं, मैं अन्न नहीं चाहता हूं, मैं आपसे कुछ और नहीं मांगता हूं, बस मेरे पीछे कृष्ण बोलते हुए चलो, ये मैं चाहता। आप मेरे पीछे पीछे चलो और हरे कृष्ण महामंत्र को बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं और कोई भिक्षा नहीं चाहता। मेरे साथ में चल करके आप हरे कृष्ण बोलो, बस ये भिक्षा मेरी है। सकल विपद भक्ति विनोद भले न जखनो नाम गाई। जो कोई इस नाम को गाएगा इस सकल संसार से उसकी सारी विपत्तियां दूर हो जाएंगी, चली जाएंगी सारी विपत्तियां। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अब समय भी बहुत हो गया है और आज अंतिम सत्र है, आज इसको हम यहीं विराम देते हैं। तो
आज जो है कल हम लोग